हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज है 28 जनवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास नहीं ले पाए थे, तो आज हम 28 जनवरी की इस नए क्लास में आप सभी का स्वागत। पहले हम 26 जनवरी का रिवीजन कर लेंगे। जी हाँ, 26 जनवरी के रिवीजन को पहले से देखेंगे, तो रिवीजन फटाफट कर लेंगे हम लोग। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? जी हाँ, 24 जनवरी, 25, 26 के, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। या इसकी शुरुआत 2011 से निर्वाचन आयोग ने किया था। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। पूर्ण राज्य का दर्जा इसे कब मिला था? तो 1966, 1971, 1956, 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। जी हाँ, 1971 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 18वां राज्य बना। और राज्य पुनर्गठन आयोग का अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों में कितने प्रकार की श्रेणियां हैं? तो इसमें 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। जी हाँ, गणतंत्र दिवस की संध्या पर पद्म पुरस्कार घोषित किए गए, जिसमें कुल टोटल 131 पुरस्कार घोषित किए गए। पद्म भूषण 5 लोगों को, पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को, पद्म श्री जो है 113 लोगों को, कुल 131 लोगों को पुरस्कार आपके दिया जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में चर्चा रहा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 की थीम फोकस क्या है? तो इसकी थीम है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। जी हाँ, ये इसकी थीम है। और पर्यटन दिवस जो है हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई? तो यह 324 के तहत की गई। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसीलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और वयस्क मताधिकार 18 वर्ष पूर्ण होने पर संवैधानिक प्रावधान है जो आर्टिकल 326 के तहत प्राप्त है। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए, अब हम लोग चलेंगे आज के पहले सवाल पे। आज 28 जनवरी के पहले सवाल को हम लोग देखेंगे। ये हमारा रिवीजन खत्म हुआ। अब हम लोग आज का पहला सवाल देखेंगे। जी हाँ, पहला सवाल है कि डाटा इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे। अब हम लोग पहला सवाल देखेंगे, इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे हर साल का मनाया जाता है। तो 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 जनवरी। जी हाँ, 28 जनवरी को इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। डेटा प्राइवेसी डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसे डेटा प्रोटेक्शन डे के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2006 में काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा कन्वेंशन 108 डेटा सुरक्षा पर दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद में नामित किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। 2006 से इसे नामित किया गया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेसी डे जो मनाया जाता है, ये आपका डेटा प्राइवेसी डे जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन। जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ जिस कारण यह चर्चा में आया? ऑप्शन नंबर ए सुमात्रा, ऑप्शन नंबर बी बोर्नियो, ऑप्शन नंबर सी जावा, ऑप्शन नंबर डी सुलावेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जावा। जी हाँ, अभी हाल ही में जावा द्वीप पर भूस्खलन हुआ जिसके कारण चर्चा में आया। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जो है जावा में हाल ही एक भूस्खलन हुआ जिसमें कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। और यह एक जो है ग्रेटर सुंदर द्वीप समूह का एक हिस्सा है जिसमें सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेसी भी शामिल है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये सब हमारे इंडोनेशिया के द्वीप समूह। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वैश्विक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी में कंट्री पार्टनर के रूप में भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड फूड दुबई 2026, गल्फ फूड 2026, फूड एक्सपो इंडिया 2026, सीएल पेरिस 2026। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गल्फ फूड 2026। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत ने विश्व के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य पेय पदार्थ प्रदर्शनी गल्फ फूड 2026 में कंट्री पार्टनर के रूप में एक मजबूत और रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई। यह वैश्विक कृषि खाद्य और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में उसके बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित करता है। भाग लेने वाले सभी देशों में गल्फ फूड 2026 में भारत की भागीदारी, प्रदर्शकों की संख्या और कुल प्रदर्शनी क्षेत्र दोनों के मामले में सबसे बड़ी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल आज का, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, जी हाँ, चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत हाल में किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर आप लोग है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। जी हाँ,
भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षित स्क्वाड्रन चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत हाल में थाईलैंड के पोर्ट पर पहुंचा है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। भारतीय नौसेना ने पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता, ICGS सारथी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में चल रही प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में 25 जनवरी 2026 को थाईलैंड के फुकेट द्वीप सी पोर्ट पर पहुंचे हैं। और यह पोर्ट आगमन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है कि 2026 को भारत और आसियान समुद्री सहयोग वर्ष मना रहे हैं। ये भी इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर्स पर। जी हाँ, आज का वन लाइनर्स के क्वेश्चन में हम देखेंगे। वन लाइनर के कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है कि मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 किस भारतीय अभिनेता को दिया गया? तो यह मशहूर अभी हाल ही में हमारे धर्मेंद्र जी का निधन हुआ, उनको दिया गया है। जी हाँ, धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। अगला देखेंगे, और पद्म विभूषण 5 लोगों को इस बार दिया गया और टोटल 131 पदक मिले हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, नासा का कौन सा AI मॉडल एक्सोप्लैनेट से जुड़ा है? तो ये एक्सोमाइनर प्लस प्लस। जी हाँ, एक्सोमाइनर प्लस प्लस है जो AI मॉडल एक्सोप्लैनेट से जुड़ा है। अगला देखेंगे, मरणोपरांत पद्म विभूषण से केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो ये BS अच्युतानंद जी हाँ। जी हाँ, BS अच्युतानंद जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे, गृह मंत्रालय द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो इसमें कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें आपका 5 पद्म विभूषण प्लस 13 पद्म भूषण और 113 जो है आपका यहाँ पर कुल 131 पदक दिए गए और जिसमें 113 आपका पद्मश्री। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि टेनिस के क्षेत्र में पद्म भूषण पाने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विजय अमृतराज जी बने हैं। जी हाँ, विजय अमृतराज। अगला देखेंगे, 2026 में पद्मश्री से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर कौन है? तो सविता पूनिया। जी हाँ, सविता पूनिया है ये महिला हॉकी गोलकीपर हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, भारतीय महिला हॉकी गोलकीपर। तो यहाँ से एग्जाम बनने की आपकी बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि ये सब ऐसे चेहरे हैं जो कि चर्चित चेहरे हैं और यहीं से आपका आयोग जो है क्वेश्चन उठाएगा क्योंकि पद्म पुरस्कार से तो एक सवाल पूछा जाना तय है किसी न किसी एग्जाम में। तो यहाँ से जो बहुत चर्चित चेहरे हैं उन्हीं से वो सवाल उठाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत चर्चित चेहरे हैं जैसे कि 2026 में पद्मश्री से सम्मानित महिला हॉकी गोलकीपर सविता पूनिया, टेनिस क्षेत्र में पद्म भूषण पाने वाले भारतीय टेनिस के खिलाड़ी विजय अमृतराज। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच ने 4IR जी हाँ औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला देखेंगे, एक जिला एक व्यंजन योजना तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख जोआन बिन हमद अल थानी बने हैं। जी हाँ, शेख जोआन बिन हमद अल थानी बने हैं हमारे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष। अगला देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये हमारे तेलंगाना में, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किससे फोकस देश के रूप में चुना गया? तो अर्जेंटीना को चुना गया है। अगला देखेंगे, 84 साल की आयु में किस हाल ही में किस क्रिकेटर का निधन हो गया? तो ये इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। जी हाँ, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है 84 साल की आयु में। क्रिकेट ये है हमारे भारतीय टीम के क्रिकेटर थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे कुछ ऑनलाइनर थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो क्वेश्चन ऑफ डे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल के उत्तर को। कल का उत्तर, कल हमने पूछा था कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कौन सम्मानित अतिथि के रूप में आया है? तो गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियोन और एंटोनियो कोस्टा अतिथि के रूप में आए हुए हैं। तो ये हमारा आंसर, कल का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। जी हाँ, हाल ही में कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, अभी ये चर्चा में था, तो ये बताइए कि ये कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने प्यार बनाए रखें हमारी इस वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यहाँ पर एक 10 से 15 मिनट की इस करंट अफेयर की क्लास में आपको देश दुनिया के तमाम खबरों से रूबरू करा देते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा बकवास नहीं है। आप इस 10 से 15 मिनट की करंट अफेयर की क्लास करके आप कोई भी एग्ज़ाम का करंट अफेयर यहाँ से आप क्रैक कर सकते हैं। तो
आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़ें। आपको केवल 10 से 20 मिनट में यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है डिस्कस करा दिया जाता है। आपके एग्जाम में ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और हमारे GS विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पे आपको 6 से 12 तक की NCERT, जी हाँ 6 से लेकर 12 तक की MCQ NCERT उपलब्ध है। प्लस GS की क्लास आपको उसकी 5वीं क्लास अपलोड कर दी गई है, आपने देखा होगा जाके, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं साइंस की। अब हमारी क्लासेस थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगी, क्योंकि हम इधर थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास अपलोड करेंगे। बाकी यूपी स्पेशल की भी क्लास हमने अपलोड कर दी है यहाँ पे, उसकी भी 4थी क्लास आपको अपलोड कर दी गई है। वहाँ पे जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और शास्त्रीय नृत्य, जी हाँ शास्त्रीय डांस के एक वीडियो अपलोड है। शिखर सम्मेलन का भी जो शानदार जो है एक वीडियो अपलोड है, उसे भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। तो और बाकी ट्रिक का जो छोटा छोटा वीडियो होता है हमारे शॉर्ट्स के रूप में, वो हमारे उससे उपलब्ध रहता है। आप उसे देख के ट्रिक के माध्यम से भी किसी स्ट्रेटेजी को याद करने का हम लोग ट्रिक देते हैं, तो उसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।